बारिश ने फेरा किसानों के अरमानों पर पानी। मंडियों में खुले में रखा धान हो रहा खराब। फसल का उठान न होने से किसान परेशान। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। सीएम ने कहा हरियाणा रोडवेज में 1300 बसों की होगी खरीद। 2500 करोड़ से ज्यादा की खरीद को मंजूरी मिली। दिल्ली में हुई जेजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक। आज की बैठक में नहीं लिया जा सका कोई फैसला। कल फिर बुलाई गई है बैठक। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतौड़ी। सीएम मनोहर लाल ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। शाहबाद से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं धनतौड़ी। कल सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक किया घोषित। तमाम बड़ी शख्सियतों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया शोक। अनाज पर आफत पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल बारिश ना हो तो जिंदगी सूख सी जाती है और बारिश हो तो जिंदगी डूब भी जाती है। बारिश ना हो तो बादलों से दुआ करते हैं कि वो बरस जाएं और धरती की प्यास बुझा दें। और बारिश जब ना थमे तो भी डर सताता है, यानी बिन पानी भी परेशानी और पानी से भी परेशानी। ऐसे में जहन में बस एक ही ख्याल आता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाज पर आफत। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। पिछले 3 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। जिंदगी और जिंदगानी पानी से परेशान है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और किसानों की मेहनत पर भी बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। तो चलिए इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे हमारी मंडियों में खराब हो रही फसल की। अगर मंडियों में आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा है तो आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन करें, हमें अपनी समस्या बताएं और हम आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। और इस बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश के मंडियों में रखा धान और बाजरे की फसल बारिश की भेंट चढ़ रही है। इसे लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा से मानसून गुजर चुका है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने ताजा एलपीए की वजह से प्रदेश में हुई हल्की और तेज बारिश से अनाज मंडी में रखी धान की फसल भीगने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये 3 तस्वीर फरीदाबाद, नारनौल और रोहतक की है, जहां पर बारिश से धान और बाजरा की फसल खराब हो गई है। नारनौल की अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से किसान खुले आसमान में फसल रखने को मजबूर हैं, जिसके चलते 2 दिन से हो रही बारिश से बाजरे की फसल पूरी तरह से भीग चुकी है। वहीं मंडी में फसल लेकर आए किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले हुई बरसात से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी और अब जो बची थी वो मंडी में भीगकर खराब हो गई है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं आया है। आज हम आए हैं, पूछा अभी बाजरा खरीदोगे? अभी कोई व्यवस्था है नहीं ना। यहाँ ट्रेन सेट है, सारा बाजरा भीज गया है। ट्रेन सेट एक साइड ने थोड़ी ट्रेन सेट डाली, बाकी सारी ये मंडी है सारी ओपन है। बरसात से बहुत भारी नुकसान हो गया। पहले तो खेतों में हो गया, खेतों में जो सूखी फसल थी यहाँ लेके आए वो अब यहाँ भीज गई। अब ये गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था यहाँ पानी में भीग रही है। भले ही सरकार ने 1 अक्टूबर से धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी हो,
लेकिन सरकारी खरीद ना होने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। रोहतक की मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि वो 4 दिन पहले मंडी में धान की फसल को लेकर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा फसल में नमी का हवाला देकर फसल नहीं खरीदी गई और अब उनकी फसल बारिश में भीगकर खराब हो गई है। जबकि सरकार हर बार खराब फसल का उचित मुआवजा देने की बात तो करती है, लेकिन अब तक सरकार ने पहले बारिश से खराब हुई फसल की गिरदावरी तक नहीं करवाई है। कत्ता जी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ने दुखी कर रखे हैं। खेत में इतना नुकसान तो काफ़ी चल रहा है बारिश की ओर। फिर आड़े भी अपने जमींदारा दो रहे पलट मंगा के इनको मारे हैं, आड़े ढक लिया इन अपने ने, और केकरा खरीद के कारण गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही। वहीं बात करें फरीदाबाद अनाज मंडी की, तो मंडी में टिन शेड्स की कमी होने की वजह से किसानों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों का कहना है कि सरकार की लेट लतीफी की वजह से धान की खरीद लेट शुरू हुई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि उनको अब ये चिंता सता रही है कि भीगे हुए अनाज को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा या नहीं। ये बारिश से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का जी। कस तो भीगा हुआ धान खेत में ही गल जाता है और उसको जरूर कंट्रोल चले जाते हैं। इतनी बड़ी पौध खड़ी है और फिर मंडी में आते हैं, मंडी में दिक्कत होती है। जो शेड में होता है, टीन शेड में, वो सुरक्षित रहता है जी, और जो बाहर होता है उसमें बारिश से भीग जाता है, खराब हो जाता है, उसका भाव नहीं मिल पाता है, उसे कोई खरीदता नहीं है। बहरहाल ऐसी स्थिति में बारिश से भीगी फसल को सुखाना पड़ेगा, जिसमें अतिरिक्त समय तो लगेगा ही, साथ ही अतिरिक्त पूंजी भी खर्च करनी पड़ेगी। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार, रोहतक से दीपक भारद्वाज और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। मंडियों में किसानों का जो धान पहुंचा था वो अब बारिश की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में किसानों की परेशानी क्या है? अगर आपके आसपास भी इस तरह के हाल हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं, तो आप भी टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े। हम आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी दलाल जी, आपका बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। जी धन्यवाद जी। जेपी दलाल साहब, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ेंगे जिनसे हम उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। और इस वक्त जो प्रदेश में बारिश की वजह से हालात है वो आप भी जानते होंगे, आप खुद खेती को बेहतर तरीके से जानते हैं, कई बार अपने बयानों में भी बताते हैं। आपके हिसाब से मौजूदा हालात प्रदेश में क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों की राय हम आपके साथ भी साझा करेंगे, उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे, लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं प्रदेश की मंडियों का हाल? देखिए, ये बेमौसमी बारिश की वजह से किसान बहुत परेशान है। किसानों के आंख में आंसू है। जो 6 महीने की पूरा पसीना उसने बहाया है, उसकी मेहनत का जो फल उसको मिलना चाहिए था, उस वक़्त ये बारिश हुई है। और मुझे भी किसानों के साथ साथ पूरी संवेदना है। जो कोशिश कर रहे हैं हम, जो बेस्ट पॉसिबल किसान के लिए कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस मौसम को खुला रखे ताकि किसान अपनी फसल को मंडी में बेच सके। ठीक है, भगवान से आपने गुजारिश की, लेकिन जो प्रदेश के किसान है वो किसान मंत्रालय की अगर हम बात करें या फिर किसानों के नेताओं के तौर पर आपको देखें, तो आपसे क्या गुजारिश की जा सकती है? क्योंकि तमाम जगहों की रिपोर्ट्स हमने अभी दिखाई अपने दर्शकों को, जिसमें लोगों की शिकायत ये थी, किसानों की शिकायत ये थी कि सरकार की तरफ से जो खरीद है उसमें देरी कर दी गई, और उसके बाद अब जब मंडियों में पहुंचे हैं तो वो बारिश की भेंट चढ़ गई उनकी फसल। तो ऐसे में मंडियों में जो अव्यवस्था है उसे लेकर क्या आपके पास रिपोर्ट है? देखिए जी, जहाँ तक खरीद की बात है, इस बार जो हो 9 तारीख तक यानी कि कल तक हमने 25.24 लाख MSP PR धान खरीदा है नॉन बासमती, और 4.03 लाख मिला के टोटल 29.27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जो कि पिछली बार 9 अक्टूबर तक
13 लाख खरीदा था, उससे दुगने से ज़्यादा मंडियों में धान आया है। 29 में से हमने 4 लाख प्राइवेट था तो बिक ही चुका, 25 में से भी 21 लाख की परचेज हो चुकी है। लिफ्टिंग जो है हमने 14 लाख मीट्रिक टन की करवा चुके हैं और किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट भी कर चुके हैं। मतलब बेस्ट पॉसिबल टाइम में जो संभव चीज़ें होती हैं वो हम कर रहे हैं। और टोटल जो पिछली बार 91.68 लाख मीट्रिक टन धान आया था, इस बार लगभग उसका 1/3 जो है पहले 9 दिन में आ गया है। तो एकदम से गलत आता है तो थोड़ी समस्या तो होती है, और ऊपर से मौसम बेमौसमी बारिश से और ये तरह तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आंकड़े ये बताते हैं कि कोशिश ये की गई है कि जितना व्यवस्थाएं बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। सर पिछले और कई हरियाणा सालों से में जहाँ तक मैंने आपके किसान भाइयों की सुनी कि शेड की बात, देश में सबसे ज़्यादा मंडियों के अंदर कहीं शेड हैं तो हमारा प्रदेश है। मंडियां हमारी पक्की हैं, व्यवस्थित हैं। ये ज़रूर है कि फिर भी दिक्कत ये आम तौर पर 1 महीना 1.5 महीना मंडी चलती है, एक आध दिन हल्की फुल्की बारिश आ जाती थी। इस बार तो ऐसा हो गया कि जैसे मानसून सीजन ही अक्टूबर में आ गया हो, और तो समस्या थोड़ी ज़्यादा आई है। और हम कोशिश करेंगे कि जो किसान की फसल मंडी में आ गई उसको सुखा करके और प्रॉपर ढंग से पैकिंग करके उसकी हम खरीद करें। जी, अभी तमाम किसान देख रहे हैं सर, हमें उनके सवाल भी हम लेंगे और उनके सवालों को आप तक भी पहुंचाएंगे ताकि उन किसानों को जवाब मिल सके जो इंतज़ार में है कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। क्योंकि किसान की फसल है जिससे उनके करीब 6 महीने का खर्च चलता है, और वो किसान जब मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे, कुछ किसानों की शिकायत आपने भी सुनी होगी जिन्होंने कहा कि पहले उनकी फसल में नमी बता दी गई थी, अब बारिश में भीग गई है। तो ऐसे में उन किसानों के सामने क्या चारा देखते हैं, क्या उपाय देखते हैं? देखिए, जो धान हम खरीदते हैं अपने लिए नहीं खरीदते, भारत सरकार के लिए खरीदते हैं। FCI इस धान को लेकर के इसकी प्रोसेसिंग करा के चावल लेके आया करती हैं। नमी का जब शुरू के पहले 1 या 2 दिन 3 दिन आता है तो ये सही बात है कि नमी ज़्यादा आती है, और एजेंसियों को भी एक डायरेक्शन है कि एक लिमिट तक ही नमी को वो स्वीकार करते हैं। तो किसान भाइयों से हम बार बार प्रार्थना करते रहे कि जो भी फसल लेके आएँ उसको सुखा के लेके आएँ, सही पकी हुई हो तो दिक्कत नहीं आएगी। एक आध भाई को दिक्कत हो जाती है, उसकी नमी हो तो उसको, मौसम अगर साफ़ है तो 1 दिन में वो नमी ख़त्म हो जाती है। किसी किसी को हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत आई हो, लेकिन हमारी प्रार्थना किसान भाइयों से ये है कि गीला धान लेके आने से मंडी का गलत हो जाएगा, परचेज करने में दिक्कत आएगी, सुखाने में समय लगेगा। तो यही है। और अब तो 1/3 धान तो हमारे पहले 9 दिन में आ ही गया है, जितना धान की हम खरीद करते हैं। तो चिंता ना करें, मंडियों में जगह हमारे पास पर्याप्त है। पिछला 14 लाख मीट्रिक टन हमने उठा दिया है, 10-11 लाख मीट्रिक टन को भी हम अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुरंत इसको उठाएं, मंडियों को जो सूखा माल है उसको उठा के गोदाम में ले जाएं, खाली करें, किसान की तुरंत पेमेंट हो, और आगे आने वाला जो धान है गीला अगर आता है तो उसको सुखाने के लिए मंडी में जगह की व्यवस्था करें। ठीक है सर, आपके कहे मुताबिक काफ़ी अच्छी व्यवस्था है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश में। हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी हैं जो अपने आसपास का हाल दिखाएंगे और वो शायद ये बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि वहाँ जो किसान हैं उनके सामने इस वक्त क्या चुनौती, क्या परेशानी, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि जब किसान मंडी में पहुँच चुका है उसके बाद उन्हें, चाहे वो तिरपाल की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके से अपनी फसल को बारिश से बचाना हो, वो सारी जिम्मेदारी किसान पर पड़ती है। ऐसे में उन पर जो आर्थिक बोझ है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो किस तरह की लापरवाही मंडी में देख रहे हैं, क्योंकि किसान तो उम्मीद आपसे भी करेंगे। देखिए, किसान की अपनी समस्या है और प्रोक्योरमेंट एजेंसी की अपनी समस्या है। हमने पोर्टल बनाया हुआ है, सारे किसान का हमारे पास डाटा है, और नॉर्मली हम ये किसान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप डेट जो है पोर्टल पे अपनी दें ताकि आपका माल को तुरंत हम स्वीकार कर लें, और अगर ये ठीक जितनी ज़रूरत व्यवस्था है उतना ही रोज़ लेके आएँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता ये है कि हर किसी को जल्दी होती है कि अपना खेत से सीधा मंडी में ले जाएं, और गलत आ जाता है। मैंने आपको बताया कि पिछली बार 9 तारीख तक 13 लाख मीट्रिक टन धान की, 13.22 लाख मीट्रिक टन की धान की अराइवल थी। इस बार 29.27 लाख मीट्रिक टन की अराइवल, ऊपर से 2 बार बारिश का सीज़न। अभी अब तो पिछले 3-4 दिन से आप देख ही रहे हो, सारा प्रदेश
क्या सारा एनसीआर उत्तरी भारत बारिश से भीगा हुआ है। तो समस्याएं हैं, किसान को दिक्कत हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा किसानों की मदद के लिए वो हम करेंगे। और जो मंडी में फसल आ गई है उसको सुखा करके, क्वालिटी को चेक करके ठीक है सर, किसानों को आपका जो कहना है वो भी हमारे किसान सुन पा रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान लेते हैं। कैथल से किसान राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। क्या शिकायत आपकी है, जरा बताएं। बिल्कुल मैडम, मैं कृषि मंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, जो बीमारी आई है अज्ञात बीमारी, उसका कब तक मुआवजा मिल पाएगा और जो किसानों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे सरकार करेगी? जी राकेश जी, बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार पर आपने अपने सवाल रखा। खुद कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी दलाल साहब, जब बात होती है मुआवजा दिए जाने की किसानों को, तो एक उम्मीद रहती है कि कब उनके मुआवजे की जो भरपाई है वो उन तक पहुंच पाएगी, और ये शायद सवाल कैथल से हमारे एक दर्शक लेकर आए थे। नहीं, राकेश भाई ने कैथल से जो सवाल किया मैंने सुना है, और मैं आश्वासन देता हूं, पूरा आश्वस्त कर देना चाहता हूं राकेश भाई को कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर जो बीमित किसान हैं उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बीमा की क्रॉप कटिंग का होता है, जितनी उसकी क्रॉप कम होगी उस परसेंटेज से बीमा कंपनी से उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा। और जो किसान बीमित नहीं हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश हैं, और उसमें स्पेशल गिरदावरी में जो पटवारी के द्वारा किसान खुद भी भर सकता है पोर्टल में कि मेरी फसल ख़राब हो गई है, इतने % ख़राब ये हो गई है, उसके बाद उसको पटवारी चेक करेगा, गिरदावर, तहसीलदार, SDM, और फिर सरकार उसको भरपाई जो हमारी नीति के अनुसार हम करते हैं। और हमने पिछले सालों में भी अच्छी खासी मदद करने की किसान भाइयों की है कोशिश। ये सही है कि किसानी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि जब तक फसल को काट के अपने घर में ले आए तब तक भी जोखिम से रहता है। आज जो स्थिति यही बनी है कि पकी हुई फसल को जब वो मंडी में ले जाता है, मंडी में ले जाने का वक्त आया हुआ है, तो खेत के अंदर भी उसकी फसल भीगती है, रास्ते में भी फसल भीगती है, मंडी में आ जाती है तो वहाँ भी दिक्कत होती है। तो ये बड़ा जोखिम भरा काम है, और हरियाणा सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसान के जोखिम को अपने सिर पे ले। बिल्कुल। कैथल से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। पवन कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। आपकी समस्या क्या है, जरा बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हमारी समस्या है जी, हम कैथल मंडी में धान लेकर आए हुए हैं जी। जी, हमारी समस्या है जी, एक तो जी मंडी में उठान नहीं हो रहा जी। एक जिम्मा में जिससे मामा जी जाम काफी लंबा लग जाए जी, हमने 4-4, 5-5 घंटे जाम में रहना पड़े जी। एक जी बारिश के कारण जी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आड़ती जी, कोई मर्द समर्थन मूल्य सही नहीं दे रहे जी। बिल्कुल धान पीट दिया जी। PRG को तो जमा एरिया जो सी जी अर्ली दूसरी वैरायटी है जी, 15 से 9 है जी, 11 21 लड़ा इनका तो जी कहने के प्रशासन ने बुरा हाल कर दिया जी। वो तो चलो जी आपकी बेबसी बात है बारिश से, तो फिर लेकिन जी ये आड़ती जमे उसका फायदा ठहरे हैं जी मजबूरी का। बिल्कुल पवन कुमार जी, और हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि जो बारिश हो रही है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था है उस पर हमारा कम से कम मुद्दा उठे। और कृषि मंत्री खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जरा आप ये बताएं कि कैथल में किस जगह पर मंडी की आप ये अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिससे हम स्पष्ट तरीके से सवाल का जवाब हासिल कर सकें। कैथल अनाज मंडी नई जी, जो या पहली पुरानी मंडी है जी, उसकी एक तो बिल्कुल पुरानी मंडी है जी, उससे फिर नई बनी है जी। ये तीन मंडी है जी कैथल में जी। बीच वाली मंडी की बात कर रहे हैं जी। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हम खुद कृषि मंत्री जी से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यमुनानगर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि बारिश की वजह से जो मंडियों में हाल है वो यमुनानगर में क्या है। हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो जरा बताएं कि क्या समस्या यमुनानगर की मंडी में आपके सामने है। मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं ससरौली से जगमाल सिंह किसान बोल रहा हूँ जी। मैम ऐसा था, पहले तो हमारा बीच में काफी नुकसान हुआ था, बरसातें काफी हुई थी। सरकार ने वादा किया था जी हमारा खराबा देने का। जी सुन पा रहे जगमाल जी, आप बताएं। हाँ मैम, तो उस टाइम जो हमारी वीट खराब हुई थी, हमारी यहाँ ईल्ड घटकर 50% रह गई थी, अंडर 50% मैडम। वो सरकार ने किसान का कोई खराबा नहीं किया, कोई मदद नहीं की जी। अब मैम क्या हुआ है
अब हमारे यहाँ कुछ जीरी में वायरस आया और वायरस की वजह से जीरी की बाली नहीं आई, बाली नहीं आ सकी बीमारी की वजह से। वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा सके जी ये वायरस क्या चीज थी। जी। मेरी भी उम्र मैम 65 ईयर है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बीमारी नहीं देखी जिसको वैज्ञानिक नहीं देख सके। जी। उसके बाद मैम इन्होंने पोर्टल खोला था खराबेड़ा 2 दिन के लिए मैम। उसके बाद जब तक किसान को पता लगा जी कि पोर्टल खुल रहा है जी तब वो ट्राई करने लगे। पोर्टल 2 दिन के बाद मैम बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद पोर्टल नहीं खुल सका, हम अपना खराबा नहीं चढ़ा सके उसमें। जी। पोर्टल पे सॉरी चढ़ा तो दिया था, वेरीफाई नहीं कर सके ये। जगमाल जी, यानी गेहूं का जो आपका नुकसान हुआ उसका मुआवजा अभी तक मिला नहीं है और अब धान में जो बीमारी आई है वो एक नई आफत बनी है, यही शिकायत? मैम ऐसा है, मेरी मंडी में आज के समय में जो पीक सीजन चल रहा है जी, इसमें ट्रॉली उतारने के लिए जगह नहीं मिलती थी। मंडी अब सारी खाली पड़ी है। यील्ड 50% से भी अंडर है मैडम जी। वो टोटल पोर्टल पे खराबा नहीं लोग चढ़ा सके, या तो दोबारा पोर्टल खोल लिया जाए। खेत अभी बावजूद खड़े हैं उसके। ठीक है। सरकार मैडम वादा तो करती है, नहीं बाकी तो मैडम कोई भी नहीं। जगमाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी समस्या हम तक पहुंचाई। यमुनानगर और कैथल को लेकर जो शिकायत सामने आ रही है, जेपी दलाल साहब आपने सुना। सबसे पहले तो यमुनानगर की समस्या पर ही बातचीत करेंगे। कैथल से भी हमें ये शिकायत मिली कि मंडी में धान उतारने की जगह नहीं मिल रही है। ये किस तरह की व्यवस्था है? जब हम बात करते हैं पोर्टल की, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन उसके बावजूद उस सुविधा का फायदा किसान नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं जगमाल भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी समस्या उठाई और मुझे भी जानकारी है कि यमुनानगर ज़िले में इस बार जो एक बीमारी आई है जो पहले कभी नहीं आई थी जी। और इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हमने इसका पोर्टल खोला था कि किसान अपने आप इस पोर्टल में भर दें। 2 दिन नहीं, पोर्टल काफ़ी दिन खुला रहा था। ये किसानों को जानकारी नहीं मिली। ये हो सकता है कि उनको जानकारी ना मिली हो, लेकिन किसने पोर्टल में नहीं भी डाला है तो भी हमने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए हुए हैं। पटवारी के द्वारा सूचना सरकार को मिल जाएगी और जो उसका मुआवजा जो बनता है सरकार का खराबे का, वो उसको मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि बीमा करवाएं, बीमित किसान को ज़्यादा पैसा मिलता है। जिस क्रॉप कटिंग हर एक हमेशा होती है और क्रॉप कटिंग में जो यील्ड की परसेंटेज कम हो जाती है उसी परसेंटेज में उसको मुआवजा मिलता है। बहुत सारे किसानों को इसका लाभ भी हुआ है। और कैथल मंडी से एक किसान भाई ने जो कहा था कि नीचे भाव पर खरीद रहा है कोई आदमी, उसकी मुझे उसकी दुकानदार जो है उसका बताइए, उसका लाइसेंस कैंसिल करूंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा और अधिकारी को सस्पेंड करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि उसका कौन से दुकानदार ने किस किसान का एमएसपी से नीचे खरीद की है। इसके अलावा सर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये आश्वासन दीजिए, क्योंकि कैथल के जिस दर्शक ने जिक्र किया कि कैथल में 3 मंडियां हैं, जिसमें से एक नई है, एक पुरानी है, लेकिन एक जो दूसरे नंबर पर बनाई गई मंडी है वहां पर ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, वहां पर अव्यवस्थाएं हैं। क्या उस मंडी में अभी एक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपसे सीधी शिकायत आप तक पहुँच चुकी है? बिल्कुल नहीं, मैं जाके अधिकारियों को आज ही सीनियर वरिष्ठ अधिकारी कैथल मंडी में भेजूंगा और जो भी कोई भी किसान शिकायत करना चाहेगा उसकी सुनवाई होगी, तुरंत मैं कार्रवाई करूंगा। ये जरूर है कि गलत आता है इन दिनों के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले साल सारी मंडियों में 13 लाख मीट्रिक टन दाना आया था, इस बार 29 लाख मीट्रिक टन आ गया है। तो वो एक भाई कह रहे थे कि ट्रॉली जाम की, ये सही है। अगर धीरे धीरे करके किसान भाई इन्विटेशन आने लग जाएं, जैसे हम सरकार चाहती है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से आएँ, अपनी डेट फिक्स करके आएँ, तो वो समस्या का समाधान होगा। लेकिन अगर सारे ही किसान 2 दिन में ही आना चाहेंगे तो फिर उनको 4-4 घंटे 3-3 घंटे, सही बात है, समस्या हो जाती है। ट्राली की रास्ते में जाम भी लग जाते हैं। और कैथल एक हमारी बहुत बड़ी मंडी है, तीनों मंडियों में बहुत ज़्यादा उपज आती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खरीद करें, जल्दी से जल्दी उठान करें। और 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हमने पेमेंट भी कर दी है और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर किसानों को उनकी पेमेंट मिल जाए।
बिल्कुल सर, इस वक्त बहुत सारे किसान हमें देख रहे हैं, कुछ और कॉल आएंगी उनकी हम बात करेंगे, लेकिन मैं अपने स्तर पर एक सवाल आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ। हमारा जो किसान भाइयों का एक बड़ा तबका है जो शायद ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ होती है उनका उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं होती, या यूँ कहें कि उनको कुछ हिस्सों में ये सुविधा नहीं मिल पाती, या उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। वो शायद अपनी फसल को मंडी में लेकर पहुँचना चाहते हैं या जल्दी पहुँच जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, जिसकी वजह से जाम के हालात होते हैं। ऐसे किसानों पर अगर आफत पड़ रही है तो उनकी समस्या को कैसे आप समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो रोक टोक नहीं है। वैसे तो आड़ती जो बुलाते हैं किसान आ जाते हैं हम, लेकिन उसमें समस्या उन्हीं को आती है। अब मैंने आपको कहा कि 1 महीना मंडी चलनी है, उसको अगर 10 दिन में आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि भीड़ भी होगी, व्यवस्था भी होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत भी आएगी। और सभी किसान को अपनी जल्दी है, वो अपनी जगह ठीक है, उसको आगे की फसल तैयार करनी है, गेहूँ बोना है, जुताई कटाई सब ये काम करने हैं, और पराली वगैरह काट के बेचना भी है। तो बड़ा मुश्किल काम है ये किसान के लिए, लेकिन जो सरकार कर सकती है, सुविधा दे सकती है, वो कोशिश करती है कि इनकी जो फसल आते ही तुरंत जल्दी से जल्दी उसकी बिके, लिफ्टिंग तुरंत हो। और हमने पोर्टल बनाने का हमारा मकसद ये रहा है कि किसान को तंग करना नहीं है, कि उसको सुविधा हो, जहाँ जहाँ भी उसको भीड़ लगती है तो उससे कम हो। उसको पेमेंट आप देखिए, पहले 15-15, 20-20 दिन, महीना आड़ती पेमेंट नहीं करते थे। हमने किसान को सीधा पैसा देना शुरू किया और टाइम घटाते घटाते अब 2 दिन पे ले आए। और हम ये कोशिश चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारे पास डेवलप हो जाए कि इधर किसान फसल तुलाई हो, उसकी तुलाई हो, और उधर उसके खाते में पैसे दे जाए। उस दिशा में हम एक एक करके कदम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पानीपत से संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पानीपत की मंडियों का हाल क्या है संजय जी, आप हमें बता सकते हैं अपनी परेशानी? हाँ जी, हाँ जी जी। हेलो, जी संजय जी बताएं। मैडम जी, एक तो हमारा ये माल मिल गिरा, एक मार्केट कमेटी में जो ठेकेदार है, ये यहाँ का जो मुरब्बा है, कबाड़, ये नहीं उठाता। इसको कई बार हमने बोल दिया ठेकेदार को, ना ये सुनवाई करता है, ना ये मार्केट कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं इनकी सुनवाई करता। यानी आप अपनी फसल लेकर पहुंचे थे मंडी में, आपका कहना यह है कि वहां पर साफ सफाई नहीं नजर आती? हाँ जी, साफ सफाई कुछ नहीं है जी, बदबू उठ रहा सारी मंडी में कबाड़ की जी, गंदगी पड़ी है बहुत ज्यादा जी। जी, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें और ये बता दें कि मंडियों में किस तरह का हाल है। नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, 6 जगहों की तस्वीरें। इसके अलावा पूरे प्रदेश से लगभग इसी तरह के हाल हैं। मंडियों में बदहाल जो फसल है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, सूर्या समाचार पर लगातार हम सवाल ये कर रहे हैं कि आपके आसपास क्या हाल है। लगातार हुई बारिश पर किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन मंडियों में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो वाकई है? किसानों की शिकायत यह है कि फसल खरीद में देरी हुई, और अब जब मंडियों में धान लेकर पहुंचे हैं, बाजरे की फसल लेकर पहुंचे हैं, तो उनके सामने परेशानी है कि वहां पर इंतजाम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और इसी वजह से किसानों पर यह दोहरी आफत पड़ रही है। एक तरफ जो फसल खेतों में है, जिसका कटाव हो रहा है, जिसकी कटाई हो रही है, वहां पर किसानों पर आफत बारिश के रूप में। दूसरी तरफ जो किसी भी तरीके से किसान मंडी तक पहुंच गए, वहां पर उसको फसल को बचाने का उपाय नहीं नजर आ रहा है। और इसी लिहाज से कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, फोन लाइन पर उन्होंने अपनी शिकायतें रखी। हम बात करें कैथल की, यमुनानगर की, पानीपत की, अलग अलग जगहों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी शिकायत यह है कि उनके आसपास मंडियों में जो व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं वो असल में नहीं हो रहे। तो आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, हमें बताएं कि आपके आसपास मंडियों में क्या हाल है। किसानों की परेशानी को लेकर हम बातचीत करें। कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन तक हम सवाल पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो शिकायतें आपको मंडी में फिलहाल नजर आ रही हैं, कम से कम जल्द से जल्द उसका समाधान भी देखने को मिले। कई किसानों की समस्या का समाधान के तौर पर आपने बात भी की, उनका जवाब भी दिया, और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि क्या कुछ आगे सरकार की कोशिश रहेगी। आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो हर तरफ अन्नदाताओं पर मार पड़ रही है। खेतों में भी बरसाती कहर की वजह से फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं अब दूसरी तरफ प्रदेश की कई मंडियों में बाजरा भीग रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि नींद से जागने को तैयार नहीं है। कहीं 1 दिन हो चुका है, कहीं 2 दिन बीत चुके हैं, बारिश लगातार जारी है, लेकिन जिम्मेदार कोई भी उचित व्यवस्था करने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बरसात है वो हो रही है, और लगभग पूरे भारत में ये बरसात है वो झमाझम हुई, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की धान की फसल खेतों में लेट गई है, और जो किसान अपनी फसलों को लेकर
अनाज मंडियों में पहुंचे हैं, वहां पर भी किसानों को भारी परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। ऊपर मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं, बरसात है ऊपर से वो हो रही है और किसानों का जो ये पीला सोना है वो अनाज मंडियों में खुला पड़ा है और यहाँ पर किसानों को भारी परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने या फिर सरकार ने ये दावा किया था कि अब की बार किसानों का एक भी दाना है वो नहीं भीगेगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सोनीपत अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं वो आपको उन दावों की पोल खोलते हुए नजर आएंगी कि किस तरह से किसानों का यह पीला सोना है वो भीग चुका है और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के अधिकारी और मंत्री ये कह रहे हैं कि अब की बार धान की फसल जो बरसात के चलते ख़राब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी है वो करवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठ रहा है, खेतों में पड़ी हुई फसल की गिरदावरी तो हो सकती है, लेकिन जो धान भीग चुका है अनाज मंडियों में उसकी स्पेशल गिरदावरी है वो कौन करवाएगा और उसका उचित मुआवजा है वो किसानों को कब तक मिल पाएगा, ये देखना लाजमी होगा। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक। लगातार सवाल ये कि जो किसानों पर आफत पड़ रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक तरफ लगातार हो रही बारिश की वजह से जो खेतों में फसल है वो खराब हो रही है, बिछ चुकी है, दूसरी तरफ मंडियों में अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन। मंडियों की लचर व्यवस्था के लिए हम सवाल उठा रहे हैं। नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल की ये 6 तस्वीरें इस बात की गवाह, इस बात की सबूत कि किसान इस वक्त किस कदर आफत में है, किस कदर परेशान हो सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर मंडियों तक अपनी फसल को लेकर किसान पहुंचता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द उसकी फसल का बेहतर दाम उन्हें मिले ताकि फसल की जो जिम्मेदारी होती है उसे सुरक्षित रखने की वो उससे टल जाए। लेकिन अब देखिए कि जो लोग पहले अपनी फसलों को लेकर मंडी तक पहुंच चुके हैं उसके बावजूद उनकी फसल की बिक्री नहीं होती। पहले नमी की शिकायत मंडी प्रशासन की तरफ से मिलती है, दूसरी शिकायत अब ये कि वहां पर इंतजाम प्रॉपर नहीं है। अपनी फसल को बारिश में भीगने से बचाने के लिए किसानों के पास कोई अब सॉल्यूशन नहीं, खुद ही किसी तरह से व्यवस्था की जा रही है, इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मंडी में जो धान है वो पूरी तरीके से भीग चुकी है। हम समझ सकते हैं इस समस्या को कि लंबी मेहनत के बाद फसल तैयार होती है और उसमें एक तरफ बीमारी की आफत, दूसरी तरफ किसी भी तरीके से अगर फसल मंडी तक पहुंची है तो उसके बाद अब बारिश कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन रही है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।